Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today our topic is bioremediation. आज हम पढ़ेंगे तो है बायोरेमिडिएशन के बारे में। बायोरेमिडिएशन होती क्या है और उसको हम किस तरह से कवर करते हैं। तो बायोरेमिडिएशन का मतलब क्या होता है? बायो रेमिडिएशन इट्स मीन के हम जितना भी वेस्ट होता है या कंटेमिनेट्स होते हैं तो उसमें उसको हम बायो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके थ्रू उनको क्लीन करते हैं। इनके जो कंटेमिनेंट्स होते हैं उनको हम क्लीन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो इसमें आप अपनी ऑन डेफिनेशन भी बना सकते हैं बायो रेमिडिएशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या यहाँ पर पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोबियल डाइट, हिस्ट्री ऑफ बायोरेमिडिएशन, एग्जाम्पल ऑफ बायोरेमिडिएशन टेक्निक। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डाइवर्सिटी पढ़ेंगे माइक्रोबियल डाइट की। कि भाई कि हमने ये पढ़ा कि बायोरेमिडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें हम कंटेमिनेंट्स को क्लीन करते हैं किसके थ्रू? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो हमें उनकी डाइट का पता करना होगा कि भाई उनको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं कि उनको हम वो प्रोवाइड करें, देन वो कंटेमिनेंट जितने भी हैं उनको क्लीन कर सकें। फिर हिस्ट्री के हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि भाई पहले जो है किस तरह से बायोरेमिडिएशन की जाती थी। फिर एग्जाम्पल्स या उसकी टेक्निक भी पढ़ेंगे, कौन कौन से तरीके से हम बायोरेमिडिएशन कर सकते हैं। केमिस्ट्री ऑफ बायोरेमिडिएशन में कौन कौन सी आ जाती हैं इनके केमिस्ट्री, मतलब केमिकली किस तरह से हम इसको कंटेमिनेंट्स को क्लीन करते हैं। एरोबिक बायोरेमिडिएशन, एनारोबिक। फिर इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। हैवी मेटल्स एंड रेडियोन्यूक्लाइड्स, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हैवी मेटल्स और उनके थ्रू किस तरह से करते हैं। फिर हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे इसकी, और फिर हम टाइप्स पढ़ेंगे बायोरेमिडिएशन की। ये सारी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं? फाइटोरेमिडिएशन, फिर है माइक्रोरेमिडिएशन, बायो सप्रेशन, सॉइल बायोरेमिडिएशन। ठीक है, ये सारी टाइप्स हैं इसकी बायोरेमिडिएशन की। फिर दूसरी साइड देखें यहाँ पर टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज इन बायोरेमिडी। अब कौन कौन सी टेक्निक्स के थ्रू, अब पहले हम उसमें एडवांटेजेस पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे बायोरेमिडिएशन के। एडिटिव ऑफ बायोरेमिडिएशन पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ बायोरेमिडिएशन पढ़ेंगे। फिर यूजेस पढ़ेंगे कि इसको भाई हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और बायोरेमिडिएशन एंड ऑयल स्पिल्स कि किस तरह से हम जो है अगर किसी जगह ऑयल की बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन हो रही है तो हम उसको किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्लीन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है बायोरेमिडिएशन का ये प्रोसेस है जो ये पिक्टोरियल वे में बताया गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हम फंजाई को भी यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को भी यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए? बायोरेमिडिएशन के लिए। तो ये सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद डेफिनेशन आ गई। अब डेफिनेशन इसकी क्या है? बायोरेमिडिएशन इज अ प्रोसेस यूज टू ट्रीट कंटेमिनेटेड मीडिया इंक्लूडिंग वाटर, सॉइल एंड सबसरफेस मटेरियल बाय altering environmental condition to stimulate growth of microorganism and degrade the target pollutants। इसका मतलब है बायो रेमिडिएशन वो प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं जितनी भी कंटेमिनेटेड मीडिया होता है। मीन्स मीडिया मतलब अब कोई सी भी जगह, फॉर एग्जांपल अगर वाटर में कंटेमिनेशन ज़्यादा हो गई है, सॉइल में हो गई है, या सरफेस पर हो गई है, किसी भी चीज़ में हम जो यूज़ करें तो उसको उस जगह को हम कैसे क्लीन करेंगे? तो वो उस जगह को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्लीन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोरेमिडिएशन। अब आगे उनकी पोल्यूटेंट मतलब उनका जो पोल्यूशन है, उनकी जो तादाद है मतलब कंटेमिनेशन की, उनको किस तरह से ख़त्म कर रहे हैं, डिग्रेड करवा रहे हैं, किसके थ्रू? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। इन मैनी केसेस बायोरेमिडिएशन इज लीस एक्सपेंसिव एंड मोर सस्टेनेबल। अब ये कह रहे हैं लीज एक्सपेंसिव मतलब कि ये हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ती और ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है, इस वजह से हम बायोरेमिडिएशन करवाते हैं। देन अदर रेमिडिएशन अल्टरनेटिव, इसके अलावा जितने भी रेमिडिएशंस हैं वो जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, तो इस वजह से हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज़ अ सिमिलर अप्रोच यूज टू ट्रीट वेस्ट इंक्लूडिंग
वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सॉइल वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट जितना भी होता है, मतलब जितने भी वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर, जितना भी पोल्यूटेड है, तो हम उसको किसके थ्रू क्लीन कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दैट इज़ कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन, और दूसरी इसकी आप छोटी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, बायो रेमिडिएशन इज़ अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिमूव और न्यूट्रलाइज पोल्यूटेंट फ्रॉम अ कंटेमिनेटेड साइट। यानी बायो रेमिडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें जितना भी वेस्ट होता है, ठीक है, वो हम, यानी बायो रेमिडिएशन का एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जितने भी कंटेमिनेशन है उसको रिमूव करवा देते हैं, और जितनी भी पॉल्यूटेंट होती है, कंटेमिनेटेड साइट होता है, वो सारा क्लीन हो जाता है। किसके थ्रू? बायो रेमिडिएशन के थ्रू। इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO का मतलब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म whose genetic material has been altered to contain a segment of DNA from another organism. Modern recombinant DNA technology enables the stitching together of pieces of DNA regardless of the sources of the pieces. अब ये कह रहे हैं कि अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो उसमें क्या करते हैं हम? इंसर्शन के थ्रू, मीन्स के हम क्या करते हैं, जो मतलब कि अगर किसी और ऑर्गेनिज्म का DNA, ठीक है, उसका पार्ट हम दूसरे के ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करके एक ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं, और उसी की जो उसके अंदर एबिलिटी है वो दूसरे के अंदर भी हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाई क्या बता रहे हैं? एक टेक्निक है, ठीक है, जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स की जो है एक्टिविटी को भी चेंज करवा सकते हैं। अब इसमें डाइवर्सिटी हो गई माइक्रोबियल डाइट के, उनको भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइट में उनको क्या क्या चीज़ें पसंद है, क्योंकि हमने पढ़ा कि भाई हम कंटेमिनेट किसके थ्रू ख़त्म करवा रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ज़्यादा तब होंगे जब उनकी पसंद की चीज़ें उनको मिलेंगी, तो उस जगह पर ज़्यादा जाएंगे और ज़्यादा खाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वन, माइक्रोब्स कैन मेटाबोलाइज अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स विच ब्रेक डाउन द नॉर्मल स्टफ लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। इट्स मीन कि जो माइक्रोब्स हैं ये क्या कर सकते हैं? ये अगर हम इन उस जगह जहाँ कंटेमिनेटेड, ठीक ठीक, कंटेमिनेटेड जो जगह है उस जगह हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होंगे? आ जाएंगे। दे आल्सो डिग्रेड मोर exotic products such as hydrocarbon, pesticide, TNT and यूरेनियम। अभी कह रहे हैं इसमें और क्या चीज़ है जो डिग्रेड हो रही है? कि जितने भी एक्जोटिक प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट जैसे कि कौन से हो गए? हाइड्रोकार्बन्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इनके पेस्ट मतलब जितने भी जो आप देखते हैं ना खेत वगैरह में जो माइक्रो मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका जो पेस्ट होता है, उनका वेस्ट जो है, तो वो सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्लीन होते जाएंगे। Microbes can break down pollutant into harmless byproduct like carbon dioxide and water. माइक्रोब्स क्या करते हैं? जितनी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करवाते हैं और उनको हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि अब वो हार्मलेस प्रोडक्ट कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। माइक्रोब्स कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेमिनेट टू मेक इट हार्मलेस फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। तो इसी तरह से वो क्या करते हैं? जो कंटेमिनेट का स्ट्रक्चर है उनको चेंज करके हार्मलेस बना देते हैं, जो कि किन के लिए हार्मलेस हो जाता है? ह्यूमन्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। It also changed the solubility of the contaminant so that no longer mix and move with water. तो ये उसकी सॉलिबिलिटी, मतलब उसका जो सॉलिबिलेशन, मतलब कि जो उसकी वाटर के अंदर अगर वो मौजूद है तो उनकी जो सॉलिबिलिटी है उसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। उस कंटेमिनेट की जो सॉलिबिलिटी है उसको चेंज कर देंगे, जिसके थ्रू क्या होगा कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर के साथ मिक्स नहीं कर पाएंगे और अपनी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अब हम अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में जो है यहाँ पर आपको एक टेबल शो किया जा रहा है, तो इसमें देखें BC 600। अब BC 600 में इसमें आपको इवेंट की डिस्क्रिप्शन बता रहे कि भाई इसमें क्या होता था
Intricate network of sewers were built for collecting wastewater which underwent subsequent biological treatment. ठीक है, उस इसमें बता रहे कि जो 600 BC थी ना, उसमें क्या करते थे कि वेस्ट को कलेक्ट किया वाटर के साथ, ठीक है, और क्या करते थे उनको बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट करवाते थे, ठीक है, बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट के थ्रू उनको क्लीन किया जाता था। फिर 1800 में क्या बता रहे हैं, इट वाज believed that disposing of waste into local rivers would dilute the waste, ठीक है, कि वो इस बात पे यकीन रखते थे कि अगर कहाँ पर जो वेस्ट है ना वो कहाँ पर डिस्पोज कर दें, रिवर्स में जितने भी लोकल रिवर्स हैं उनके अंदर डिस्पोज कर दें तो वो डाइल्यूट हो जाएगा वेस्ट और वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो 1800 जो सेंचुरी थी तब इस तरह होता था। उसके बाद 1960 में 1960 में क्या हुआ, ऑयल डिग्रेडिंग ऑर्गेनिज्म कम इनटू फोकस। फिर उन्होंने देखा कि ऑयल में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कि उसको डिग्रेड भी करवा रहे हैं, ठीक है, यानी उसको क्लीन कर रहे हैं, खुद से क्लीन कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर ऑयल में कंटेमिनेशन ज़्यादा है, कंटेमिनेट ज़्यादा है, ऑयल कंटेमिनेटेड ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कि उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसको डिग्रेड करा रहे हैं, यानी कि उसकी कंटेमिनेशन को डिग्रेड करवा रहे हैं। तो हम उसमें वो ऑर्गेनिज़म और ऐड कर देते हैं ताकि वो जल्दी से वो ऑयल बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो फिर 1960 में क्या हुआ कि ऑयल की डिग्रेडिंग ऑर्गेनिज़म पर फोकस किया गया। उसके बाद 1970 में गॉर्क Robinson repeatedly revised the process of bioremediation with jars। फिर जो सबसे पहले जॉर्ज थे उन्होंने क्या किया, 1970 में बायोरेमिडिएशन का प्रोसेस जार के थ्रू करके देखा। फिर 1972 में द फर्स्ट कमर्शियल यूज़ ऑफ बायोरेमिडिएशन सिस्टम टू क्लीन अप अ ऑयल पाइपलाइन इन पेंसिल्वेनिया। अच्छा, ये बता रहे कि पेंसिल्वेनिया के जो मतलब वहाँ पर क्या किया गया कि फ़र्स्ट कमर्शियल यूज़ किया गया किसका, बायोरेमिडिएशन का, और किसके लिए, ऑयल पाइपलाइन में, ठीक है, ऑयल पाइपलाइन को क्लीन किया गया बायोरेमिडिएशन के थ्रू फर्स्ट टाइम 1972 में। 1980 कमर्शलाइजेशन ऑफ बायोरेमिडिएशन बिगेन अर्नेस्टली। फिर जो है मतलब उनको कमर्शियली यूज़ किया गया 1980 में। फिर ये मेथड जो है बायोरेमिडिएशन कमर्शियली यूज़ होने लगा, ठीक है, और इससे अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। 1989 द टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड ऑन द शोर लाइन आफ्टर द एक्सॉन वेल्डेक्स स्पैल। तो फिर ये एज अ टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, फिर ये एज अ टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। उसके बाद 1990 में क्या हुआ, ऑयल पोल्यूशन एक्ट वाज पास्ड बाय कांग्रेस। फिर एज अ कांग्रेस भी भाई ऑयल पोल्यूशन जो है वो पास हो गया कि भाई हम इसको ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्लीन करवा सकते हैं और वो प्रोसेस बायोरेमिडिएशन होता है। फिर 2002 से 2015 तक ये जो है एज अ फील्ड काम होने लगा, मतलब फील्ड एंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कमेंस्ड फुली। फिर जो है ये लैब वगैरह में भी और फील्ड वगैरह में भी ये बायोरेमिडिएशन का प्रोसेस का काम होने लगा। तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री थी जो कि 600 से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद है हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया। अब कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑयल को डिग्रेड करते हैं, ठीक है। During 1940s, scientists understood that petroleum hydrocarbon could be degraded by various microbes। तो यानी कि 1940 में सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने फोकस किया उन्होंने देखा कि भाई उनको ये बात समझ आ गई कि जितने भी पेट्रोलियम है, मीन्स जितने भी हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हैं, ठीक है, उनमें से जो डिग्रेड कर रहे हैं ना, मतलब कि उनमें कंटेमिनेशन जो साफ़ कर रहे हैं वो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद 1970 में जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट न्यू दैट बैक्टीरिया ऑलवेज एग्जिस्टेड इन कंटेमिनेटेड एरिया लफ्ट हाइड्रोकार्बन, जैसे कि गैसोलीन हो गया। अब गैसोलीन जो है ये किसकी बेस्ट खाना है, बैक्टीरिया का। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंटली थ्रू
मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि ऑयल कंटेमिनेटेड जो एरिया था वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद है और वो किसको पसंद कर रहे हैं, लेफ्ट हाइड्रोकार्बन जिसमें से गैसोलीन था, ठीक है, उसको खा रहे हैं, जिसके थ्रू वो ऑयल बिल्कुल साफ हो रहा है। सम बैक्टीरिया कुड ब्रेक डाउन फ्रॉम A of A hydrocarbon but not from B. Other bacteria could break down from B but not from A. तो मीन्स के A और B और A के थ्रू ये मतलब एक ऑयल की नाम बता रहे हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन्स के बता रहे हैं कि भाई एक जो है A को कर रहा है तो दूसरा स्मॉल a को नहीं कर रहा, एक कैपिटल B को कर रहा है तो दूसरा कैपिटल A को नहीं कर रहा। तो इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई है कि बैक्टीरिया के भाई ये बैक्टीरिया ये इसको कर रहा है, दूसरा बैक्टीरिया तो वो नहीं कर रहा। तो इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। सो साइंटिस्ट कंबाइन बोथ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड सुपर बैक्टीरिया। तो उन्होंने इस चीज़ को कंबाइन करके क्या कह दिया कि ये क्या है, सुपर बैक्टीरिया में। एडिशनली द dispersant are added to help break down the oil may provide an extra food source for the bacteria। तो उन्होंने देखा कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम एडिशनली कोई चीज़ उसमें ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से ऑयल को साफ़ करेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो है फूड सोर्स जो है बैक्टीरिया को मिल जाएगी, ठीक है, अगर हम उसमें वो चीज़ ऐड कर दें जो उनको पसंद है, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा हाउ डज बायोरेमिडेशन वर्क। अब जो बायोरेमिडेशन है वो काम किस तरह से करती है, उसका प्रोसेस किस तरह से होता है। Bioremediation occur when microbes come in contact with contaminants such as oil, gas, or diesels in a suitable environment. To start the bioremediation process, microbes secrete enzyme much like the human body, produce saliva and stomach bile to digest food. These enzymes break down contaminants into smaller pieces such as oxido reductase, oxygenase, lactases, peroxidases, lipases, cellulosis, proteases, monogenesis and dioxygenesis of microbes। मतलब कि अब ये किस तरह से काम कर रही है कि जो बायोरेमिडेशन है ना, जो जब माइक्रोब्स जैसी के कंटेमिनेट के साथ कांटेक्ट में आएंगे तब जो है, अब चाहे वो ऑयल की कंटेमिनेशन हो, गैस की हो या डीजल, कहीं पर भी कंटेमिनेशन हो, तो वो जैसे ही उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड होगा तो फ़ौरन से वो अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें कुछ एंजाइम्स भी इनके अंदर मौजूद होते हैं जो इस कंटेमिनेट को ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं, तो उन एंजाइम्स के नाम यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब हाउ इज़ बायोरेमिडेशन यूज टू क्लीन अप पॉल्यूशन, किस तरह से क्लीन करते हैं। Currently, microbes are used to clean up pollution treatment in processes known as bioremediation. Bioremediation uses microorganisms to reduce pollution through the biological degradation of pollutant into non-toxic substances. तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ना उनको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जो बायोरेमिडेशन में यूज़ होती हैं। बायोस्टिमुलेशन, लैंडफॉर्मर, बायोरिएक्टर, कंपोस्टिंग, बायो ऑगमेंटेशन, राइजोफिल्ट्रेशन, बायोवेंटिंग। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि बायोरेमिडेशन में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अब ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये इनकी सबकी जो है सबके बारे में लिखा है। अब बायोस्टिमुलेशन क्या होता है, इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट टू स्टिमुलेट एग्जैक्टिंग बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ बायोरेमिडेशन। मतलब बायोस्टिमुलेशन मतलब क्या कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी कंटेमिनेशन है, ठीक है, यहाँ कोई भी कंटेमिनेशन है जहाँ पर बहुत सारे कंटेमिनेशन हो चुकी है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एडिशनली कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से उनकी स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे माइक्रोज़म की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हुई, क्योंकि हमने उसको एडिशन न्यूट्रिशन दे दिए हैं बाहर से, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, बायो स्टिमुलेशन के, यानी कि बैक्टीरिया स्टिमुलेट हो रहे हैं, वहाँ पे उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो वो कॉन्टेमिनेट जो है ज़्यादा तेज़ी से क्लीन अप हो जाएंगे। लैंड फॉर्मिंग, अब लैंड फॉर्मिंग क्या होती है, लैंड फॉर्मिंग इज़ अ bioremediation treatment process that is performed in the upper soil zone or in biotreatment cells। अब लैंड फॉर्मिंग क्या होता है कि लैंड फॉर्मिंग वहाँ पर
होती है जो लैंड के ऊपर जितनी भी कंटेमिनेशन हुई है ना, यानी जो सॉइल का अपर जोन है, जो ऊपर वाली सरफेस उसकी साइड है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कंटेमिनेट का, जितने भी कंटेमिनेट वो सॉइल के ऊपर मौजूद हैं, तो वो लैंड फॉर्मिंग कहलाएंगे बायो रेमिडिएशन, जो उसके ऊपर हम बायो रेमिडिएशन करवा रहे हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। उसके बाद आते हैं बायोरिएक्टर्स इज अ वेजल्स दैट कैरीज आउट अ बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड इज यूज्ड टू कल्चर एरोबिक सेल फॉर कंडक्टिंग सेलुलर और एंजाइमेटिक इमोबिलाइजेशन। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, ये मतलब ऐसी यहाँ पर बायोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे जो कि यानी कि एरोबिकली, यानी कि जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया है ना, उनको हम उसके अंदर डाल देंगे, उन कंटेमिनेट के अंदर, और वो अपनी एक्टिविटी तेज़ी के साथ परफॉर्म करेंगे, जिसके थ्रू अब वो क्या कहलाएंगे, बायोरिएक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, जो एरोबिक हमने डाले हैं वो ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे, और क्या करेंगे, एरोबिक सेल डालें तो जाहिर सी बात है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, वो ज़्यादा वर्क कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारे बायोरिएक्टर्स हो गए। उनके बाद कंपोस्टिंग बायोरेमिडिएशन रिफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन अ मैच्योर cured compost breakdown contaminate 840 सेंटीग्रेड टू 50 centigrade फ्रॉम वाटर और सॉइल। अब कंपोस्टिंग मतलब कि उनको एक पर्टिकुलर जगह दे दी गई, ठीक है, कि इतना कंटेमिनेट है, उस कंटेमिनेट को एक जगह रख दिया गया और उनको एक सूटेबल इन्वायरमेंट दे दिया। ठीक है, अब वो वाटर से भी हो सकता है, सॉइल में भी हो सकता है। ठीक है, हम वाटर में भी दे सकते हैं और सॉइल में भी दे सकते हैं। एक उनको सूटेबल इन्वायरमेंट दे दिया और वहाँ पर उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ट्रीट किया गया, तो वो कंपोस्टिंग रेमिडिएशन कहलाएगी। उसके बाद आ जाती है बायो ऑगमेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द सब सरफेस फॉर द पर्पस ऑफ बायोडिग्रेडिंग स्पेसिफिक सॉइल एंड ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट्स। अच्छा, ये ज़्यादातर हम स्पेसिफिक मतलब कुछ ऐसी स्पेसिफिक सॉइल्स हैं उसमें, और जो ग्राउंड वाटर होता है ना उसकी कंटेमिनेट के लिए हम बायो ऑगमेंटेशन यूज़ करते हैं। बायो ऑगमेंटेशन में क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एडिशन कर देते हैं, मतलब वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी को इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वो कंटेमिनेट ज़्यादा तेज़ी से खाते हैं। ऑगमेंटेशन मतलब किसी चीज़ को खाना तेज़ी के साथ, तो वो ज़्यादा तेज़ी से कंटेमिनेट को खाते हैं, जिसके नतीजे में वहाँ से जो कंटेमिनेशन है वो जल्दी से साफ़ हो जाती है। उसके बाद आ जाता है राइजो फिल्ट्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ फोटो रेमिडिएशन। ये किसकी टाइप है, फोटो रेमिडिएशन की है, विच रिफर टू द अप्रोच ऑफ यूजिंग हाइड्रोफोनिकली कल्टिवेटेड प्लांट्स रूट्स टू रेमिडिएट कंटेमिनेटेड वाटर थ्रू एब्जर्शन कंसंट्रेशन एंड प्रिसिपिटेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब राइजो फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है, अब जो प्लांट्स होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं, अब प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो प्लांट्स के साथ जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप रखते हैं। मीन्स कि वो प्लांट्स उनको घर देता है और वो उनको प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मतलब ये जो राइजो बैक्टीरिया और जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को क्लीन कर रहे होते हैं। किस तरह से, वो प्लांट के अंदर रहेंगे, ठीक है, और जो ज़मीन यानी कि सॉइल है या वाटर है उसको क्लीन कर देंगे। ठीक है, एब्जर्व करेंगे वहाँ से कंटेमिनेट और उसको क्लीन कर देंगे, उसके पोल्यूशन को क्लीन कर देंगे, तो वो राइजोफिल्टरेशन हो गई। फिर बायो वेंडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द नेचुरल इन situ biodegradation of contaminants in soil by providing air or oxygen to existing soil microorganisms। अब बायो वेंडिंग क्या होती है, कि जो हम एयर दे रहे हैं, ठीक है, हम एयर प्रोवाइड कर रहे हैं इन सीटू, मतलब इन सीटू जो कि जहाँ पर कंटेमिनेट हुई है ना, हम उसी जगह उसको ट्रीट कर रहे हैं, वो इन सीटू कहलाती है। ठीक है, इन सीटू और आउट सीटू में बस यही फ़र्क है। इन सीटू मतलब जो है जहाँ पर कंटेमिनेशन हुई है वहीं पे उसको ट्रीट किया जा रहा है। आउट सीटू या एक्स सीटू मतलब वो होता है कि हम उस कंटेमिनेट को उठा के दूसरी जगह ले जाकर फिर उसको ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वो एक्स सीटू या जो है आउट सीटू कहलाएगी। तो ये बायो वाइंडिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है नेचुरली हम एयर को ऐड करवाते हैं सॉइल की अपर साइड पर, ठीक है,
और वहाँ पर हम उसको एयर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी इन्हांस होती है और वहाँ से वो जो पोल्यूशन वगैरह मतलब कि जो पोल्यूटेंट है वो या भी जो कंटेमिनेंट है वो जल्दी से क्लीन हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जो केमिस्ट्री वगैरह है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ आएगा। इफ़ you like my video, please like, share and subscribe my channel. If you have any confusion, any question, please you can ask me in my comment section box. And please subscribe and keep watching. Thanks for watching. Allah Hafiz.